फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल है दैट इज बायोमेट्रिक्स, और वो हम थोड़े डिटेल में करने वाले हैं। अब बायोमेट्रिक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका साइकोलॉजिकल, एक होता है आपका बिहेवियर। साइकोलॉजिकल बायोमेट्रिक कंट्रोल्स की मैं सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ। फिंगरप्रिंट्स जो सबसे ज्यादा कॉमन हम यूज करते हैं, जो हमारा थंब भी हो सकता है, फिंगर भी हो सकता है, उसके जो ऊपर इंप्रेशन होते हैं उसको स्कैन करके जो बायोमेट्रिक्स वर्क करता है, आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, दैट इज योर फिंगरप्रिंट्स। देन जो हमारा फेशियल रिकग्निशन आजकल फोन्स वगैरह में काफ़ी होने लग गया, आपके फेस को रिकग्नाइज कर लेते हैं वो, फेस का मतलब कितना पतला मोटा हाइट लेंथ सब नाप करके वो फोन्स के अंदर, एप्पल के अंदर आया हुआ है, और इनफैक्ट कुछ और नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो आपके फेशियल रिकग्निशन के बेसिस के ऊपर आपको फोन्स का एक्सेस अलाउ कर देते हैं, दैट इज योर फेशियल रिकग्निशन टेक्निक। देन नेक्स्ट वन इज आइरिस स्कैन। ठीक है, व्हाट इज आइरिस? सो ये जो हमारा प्यूपिल है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है, इसके बाहर जो हमारा एक कलर्ड पैटर्न होता है, इस पैटर्न को स्कैन करके ये चेक करना कि ये पर्सन कौन है कौन नहीं है, दिस इज योर आइरिस स्कैन। नेक्स्ट इज रेटिना स्कैन। रेटिना बेसिकली क्या होता है, इनर आई, आई के अंदर काफी अंदर पीछे जाके जो हमारी इमेज बनती है जिसके बेसिस पे हम विजन कर पाते हैं, वो उस एरिया को स्कैन करना, दैट इज योर रेटिना स्कैन। नाउ दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज एंड करेक्ट बायोमेट्रिक्स। इसके अंदर जो आपके रेटिना स्कैन्स वाले होते हैं, इनकी एक्यूरेसी लेवल सबसे हाई होती है, और इनका फार, मैं आगे आपको बताऊंगी फार क्या होता है, FAR, वो सबसे लो होता है। और ये अगर मैं बोलूँ कि इन सब में जितने भी हम अभी बायोमेट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट बायोमेट्रिक कंट्रोल कौन सा है, दैट वुड बी रेटिना स्कैन। बट बेस्ट तो है, बट इसका सोशल एक्सेप्टेंस सबसे लो है। इसका रीजन क्या है सोशल एक्सेप्टेंस लो होने का? सोशल सोशल एक्सेप्टेंस लो होने का मतलब भी क्या है? सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि लोग ये करने के लिए कितना ज्यादा ओपन है, हाउ मच दे आर ओपन टू यूज दिस काइंड ऑफ कंट्रोल। तो बेसिकली रेटिना जो है, मैंने जैसे बताया आपको, आई का इनर पार्ट होता है। तो नॉर्मली हम लोग बिलीव करते हैं कि जो रेज होती हैं वो आईज को भी नुकसान, दे आर हार्मफुल फॉर योर आईज, राइट? तो जो रेटिना, अगर आप रेटिना स्कैन कर रहे हैं तो वो आपके आईज के इनर पार्ट तक जाएगी वो रेज, और वहां पे वो स्कैनिंग करेगी। तो दिस इज अ लिटिल बिट अनसेफ फॉर योर आईज, दिस इज लिटिल बिट अनसेफ फॉर योर आईज। तो जो इसका एक्सेप्टेंस होता है ये आई स्कैन कराने का, रेटिना स्कैन कराने का, वो थोड़ा लो रहता है। लोग जल्दी वाइडली एक्सेप्टेड मीडिया नहीं है, और वाइडली सोशल एक्सेप्टेंस किसका हाई है, दैट इज फिंगरप्रिंट। सोशल एक्सेप्टेंस किसका हाई है, दैट इज फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो retina scan is the best, but with a low social acceptance. Then next is hand and palm. So hand is your complete hand, जिसमें आपकी hand की width कितना मोटा पतला है, कहाँ से कैसा चौड़ा, ये सब जो स्कैन करके आपको एक्सेस देगा, दैट इज योर हैंड एक्सेस। एंड palm is your this palm, इस palm के अंदर 5 उंगलियों की कितनी साइज है, क्या विड्थ है, उसके बेसिस पे जो आपका एक्सेस देगा वो होगा पाम रेटिना स्कैन। देखिए जितने पाम बायोमेट्रिक स्कैन, जितने भी मैंने एक्सेस ये आपको बताए, इनके ऑब्वियसली किसी के सबके पॉजिटिव्स भी होते हैं, सबके नेगेटिव्स भी होते हैं। हम जैसे फिंगरप्रिंट्स है, मान लीजिए आपकी थंब पे या फिंगर पे चोट लगी हुई है, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। या डर्ट लगी हुई है तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसी तरह फेशियल है, आप मोटे थे पहले अब पतले हो गए, या कुछ ऐसा हो गया आपका जो फेशियल चोट लग गई, तो इस टाइप की इश्यूज इनमें थोड़े बहुत रहते हैं बायोमेट्रिक स्कैन में। बट स्टिल अभी ये पॉपुलरली एक्सेप्ट हो रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, फेशियल भी हम यूज कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स भी यूज कर रहे हैं। तो किसी में थोड़े ज्यादा एरर्स होते हैं, किसी में थोड़े कम एरर्स होते हैं, आप एरर्स को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा बायोमेट्रिक यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना, और कौन सा हमारे लिए इजी रहेगा या मोर एरर फ्री रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक्स इज बिहेवियर बेस्ड। बिहेवियर मतलब हमारा बिहेवियर को जो जज करके बायोमेट्रिक्स काम करेगा, दैट इज बिहेवियर बेस्ड। फॉर एग्जांपल वॉइस रिकग्निशन। वॉइस रिकग्निशन में क्या होने वाला है, आपकी जो वॉइस है उसको
रिकग्नाइज करेगा। इसका जो सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको देके चलूँ ना, मैं काफ़ी ये हर क्लास में ही देती हूँ अपनी एग्जांपल। आप वन ऑफ गुड मूवीज लाइक 16 दिसंबर के अंदर एक मिसाइल होती है। 16 दिसंबर अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसके अंदर एक मिसाइल होती है, उसके वो एक फ्रेज से उसका एक्सेस होता है, वॉइस फ्रेज। लाइक वो वॉइस फ्रेज कौन सा होता है, दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है। ठीक है, जब वो पर्सन जिसने वो लॉक लगाया हुआ है वो खुद वो बोलेगा, he will himself speak, दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, then only that missile will give him the access to change the timings or to launch or to deactivate or activate, like but अगर कोई और बोलेगा तो नहीं करेगा। वो पहले वो फ्रेज पता होना चाहिए, दूसरी बात उसकी वॉइस होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के वॉइस रिकॉग्निशन के कंट्रोल्स जो लगाए जाते हैं वो हमारे बिहेवियर, मतलब वॉइस में वो क्या चेक करते हैं, पिच चेक करते हैं। पिच कितना स्ट्रेस है, कितनी तेज आवाज है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितना स्लो बोल रहे हैं, कहाँ पे हम कैसे बोल रहे हैं, वो हर एक चीज, हर एक पैरामीटर को, आपके बिहेवियर को जब वो मैच करके कोई एक्सेस कंट्रोल लग रहा है, दैट इज वॉइस रिकॉग्निशन। ये तो पुराना एग्जाम्पल हो गया। आजकल का लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, अलेक्सा, जो हम लोग सब लोग यूज करते हैं। अलेक्सा में बेसिकली क्या होता है, वो एक तो नॉर्मल है कि अब वो आपकी वॉइस से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वॉइस को रिकग्नाइज कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब उसमें कंट्रोल किस टाइप से है, कंट्रोल्स भी हैं उसमें। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, वो आपकी पर्टिकुलर वॉइस, एक तो वो सबकी वॉइस को रिकग्नाइज करते हैं, एक वो ये भी काम कर सकता है कि आप उसके अंदर अपना फीड कर सकते हैं, वो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करके आपका नाम सेव कर सकता है कि ये पर्टिकुलर वॉइस एकता की है, एंड उसके बेसिस पे मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूंगी कि अलेक्सा ये काम कर दो, तो वो मेरी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे मुझे एक्सेस देगा। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अलेक्सा के साथ अमेजन ऐप को लिंक किया हुआ है, तो वो मेरे को, अगर मेरे को रखना है कि मैं खाली मैं ही अमेजन ऐप पे अलेक्सा के थ्रू काम कर सकूं, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे किड्स हैं, किड्स से मुझे प्रोटेक्ट करना है कि कोई किड्स रॉन्ग ऑर्डर प्लेस ना कर दें या कुछ और ना कर दें, तो मैंने अगर अलेक्सा की ऐप पे रख दिया कि दिस इज माई वॉइस and I want the access to Alexa, that Amazon app, तो और किड्स को नहीं चाहिए, मतलब मेरे अलावा और किसी को नहीं देना, then it will provide that kind of control also। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि अलेक्सा भी एक तरीके से कंट्रोल क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज सिग्नेचर बेस्ड। सिग्नेचर बेस्ड तो देखिए आप सबके लिए बहुत कॉमन है, चेक्स पे जो हम साइन करते हैं, बैंक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चेक्स की अंदर जो हमारा साइन होता है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कहाँ पे हमने स्ट्रोक लगाया, कहाँ पे हमने डॉट लगाया, वर्ड को कैसे लिखा है, हैंडराइटिंग को भी मैच करना, दैट ऑल इज कवर्ड अंडर आवर बिहेवियर। दैट इज ऑल अ बिहेवियर। एक पर्सन का बिहेवियर होता है, हर पर्सन का अलग होता है, वो कैसे, अब जैसे एकता ही है, मैं कैसे लिखती हूँ, कोई और कैसे लिखता है, मेरा साइन कैसा है, तो उसको जो मशीन्स वगैरह स्कैन करती हैं, वो बिहेवियर को मैच करती हैं, और वो जो है हमारा कंट्रोल जो होगा वो होगा हमारा सिग्नेचर बेस्ड। ठीक है, ये तो हमारे बेसिक टाइप्स हैं बायोमेट्रिक्स के। और जैसे मैंने बताया कि अब हमें उसके बाद ये जज करना होता है कि हमारे कौन सा बायोमेट्रिक हमें लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के ऊपर। तीन चीजें तो मैंने आपकी लिखी हुई है। उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा बायोमेट्रिक है वो काम कैसे करता है। बायोमेट्रिक जो होता है ना, बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, बायोमेट्रिक में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। मैं अब इसका प्रोसेस बता रही हूँ, बायोमेट्रिक काम कैसे करता है। बायोमेट्रिक में सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, जब आपने आधार कार्ड बनवाए थे, यू यूज टू गो इन लॉन्ग क्यूज एंड देन यू यूज टू गिव योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको एक आधा डॉक्यूमेंट अपना देते थे, उसके आगे उसमें आपका नाम वाम करेक्ट लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी होनी चाहिए, एंड मोबाइल नंबर वगैरह आप फॉर्म में लिख के देते थे, और फिर आप वहाँ पे एक अंगूठा लगाते थे, और फिर आपकी सारी की सारी फिंगर्स भी लगाते थे। तो बेसिकली वहां पे आप क्या कर रहे थे, अपने आप को एनरोल कर रहे थे, बायोमेट्रिक्स को एनरोल कर रहे थे, एक सिस्टम में, डाटाबेस में अपना नाम फीड कर रहे थे, और उसके आगे आप बता रहे थे इस नाम का ये बायोमेट्रिक्स है, इस नाम का ये बायोमेट्रिक्स है, ये इंप्रेशन है आपके, ये स्कैनिंग आईज की स्कैनिंग भी हो रही थी, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा था, आप उसमें अपने आप को एनरोल कर रहे थे। तो सबसे पहले बायोमेट्रिक्स को यूज करने के लिए आपको अपने आप को एनरोल करना पड़ता है, अपने डाटाबेस में फीड करना पड़ता है कि ये किसका है। सिस्टम को अपने आप नहीं पता चलता, पहले उसको बताना पड़ता है। ठीक है, दैट इज एनरोल। तो ये जो टाइम होता है, कितनी देर लगती है, आप देखो ना, अगर जब स्टार्टिंग में सिस्टम आया था, कई बार फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं लेता था, एनरोल नहीं हो पाता था, तो दैट इज मशीन खराब हो गई, दैट इज, या फिर कोई और इशू आ गया, दैट इज योर एनरोलमेंट टाइम। एक
एंट्री को फीड करने के लिए, इंट्रोल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर इनरोलमेंट टाइम। देन थ्रूपुट रेट क्या होता है, फिर मैं बता रही हूँ, अब जैसे आपने किसी सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, आप आपने आधार में लगा दिया जी ये अंगूठा एकता का है, अगली बार जब ये अंगूठा आपको कहीं पे दिखे, कहीं पे भी स्कैन हुए, तो आप ये बता देना कि ये एकता का है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बता देंगे कि आपको एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आप सब लोगों ने अपने फैमिली आईडी कार्ड्स मंगवाए होंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है, अब वहां पे आपको दोबारा एनरोल नहीं कराना पड़ रहा, आप लोग सिस्टम पे भर रहे हैं डिटेल्स एंड देन यू हैव टू जस्ट गो एंड पंच। आप लोग को शायद पंचिंग भी नहीं हो रही है, आई डोंट रिमेम्बर, बट नॉर्मली अगर मैं वैसे बोलूं कि अब आप जाकर के फॉर एग्जांपल आप मोबाइल कार्ड के लिए, अपना एग्जाम्पल चेंज कर लेती हूँ, आप लोग मोबाइल नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, देन दे आस्क फॉर योर थंब इम्प्रेशन, और वो कहाँ से लिंक्ड होता है, आपके आधार डेटाबेस से, वहां से वो केवाईसी टेस्ट करता है जी ये जो अंगूठा है ये एकता का है और अब इसको ये नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो ये रिकग्निशन टाइम जो होता है, मतलब मैंने थंब लगाया एंड थंब लगाने के बाद वहां पे ये लिख के आ जाए कि ये अंगूठा एकता का है, दिस इंप्रेशन इज ऑफ एकता, ये जो टाइम लगता है पूरा, इसको बोलते हैं थ्रूपुट रेट, इसको बोलते हैं थ्रूपुट रेट। कितनी देर में ये थंब जो है ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये मेरा है, दैट इज थ्रूपुट रेट, ठीक है। अब किसी बायोमेट्रिक्स की परफॉर्मेंस को अगर हमें जज करना है कि बायोमेट्रिक्स अच्छा है या नहीं है, तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा, वो उसका एनरोलमेंट टाइम कम होना चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा उतनी स्पीड स्लो है मतलब बायोमेट्रिक्स की, और थ्रूपुट रेट भी कम होना चाहिए, मतलब उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर देना, प्रोसेसिंग टाइम है एक तरीके से कि ये जो थंब अभी मैंने लगाया ये एकता का है। अब मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपका थ्रूपुट रेट आपको चेक करना, आपको मोबाइल फोन, आपके मोबाइल फोन में सब में लगभग फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होती है, आपने फिंगर लगाई और एक्सेस मिल गया, राइट, फिंगर लगाई, फिंगर लगाई एंड एक्सेस मिल गया। अब नो मैच लिखा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, कोई इश्यू है, राइट, तो मतलब आपको एक्सेस नहीं दे, नो मैच भी लिखा गया ना, अगर इट इज लाइक एक्सेस दिया कि नहीं दिया। थ्रूपुट रेट किससे पता चलेगा, नो मैच लिखा गया मतलब उसने प्रोसेस तो कर दिया, अगर वो मेरा फोन था और मेरे ही फिंगरप्रिंट थे तो मतलब उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, दैट इज लाइक, अभी मैं बताऊंगी FRR जो टर्म यहाँ पे लिखी है वो हो जाएगा फॉल्स रिजेक्शन रेट। और अगर मेरा फिंगरप्रिंट है और उसने मुझे अलाउ कर दिया एक्सेस करने के लिए, तो जो टाइम लगा फिंगरप्रिंट लगाने से एक्सेस मिलने तक का, दैट इज ऑल योर थ्रूपुट रेट। ऑल्सो जो टाइम लगा फिंगरप्रिंट लगाने से नो मैच लिखे आने तक का, या फिर रॉन्ग फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिखे आने का, दैट इज ऑल्सो थ्रूपुट रेट। प्रोसेसिंग टाइम को हम क्या बोलेंगे, थ्रूपुट रेट। नाउ जो अब हमारी आगे की 3 टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड आई वुड लाइक कि आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। FRR का मतलब क्या है, फॉल्स रिजेक्शन रेट, FRR का मतलब है फॉल्स रिजेक्शन रेट, FAR is false acceptance rate, FAR is false acceptance rate। अब हम जहां से स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट बताऊंगी। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, फॉल्स मतलब गलत, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्शंस दे दिया आपको, एक्सेप्ट एक्सेस दे दिया आपको, रेट मतलब क्या चांसेस हैं, राइट। तो फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट कि गलत एक्सेस मिलने के क्या चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको फोन का ही एग्जांपल देती हूँ, आपने ये फोन मेरा फोन है, 10 लोग यहाँ पे खड़े कर दिए, उन सबको मैंने बोला कि आप अब एक्सेस करो, या फिर 10 बार मैं खुद एक्सेस कर रही हूँ, या फिर मैंने 2 लोग खड़े कर दिए और मैंने बोला कि 5-5 बार आप एक्सेस करो, ठीक है, सिंपल लेते हैं, 2 लोग खड़े हैं और उनको बोला मैंने यही फोन 5-5 बार आप एक्सेस करो। मेरा फोन है तो मुझे उसको क्या करना चाहिए, 5 की 5 बार सही एक्सेस मिल जाना चाहिए, और जो दूसरा पर्सन खड़ा है उसका फोन ये नहीं है तो उसको 5 की 5 बार ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो अब मान लो मेरे को तो उसने 5 की 5 बार एक्सेप्ट दे दिया, कोई इश्यू नहीं है, मेरे को मिलना ही चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है जिसका ये फोन नहीं है, उसको 5 की 5 बार रिजेक्ट मिलना ज्यादा जरूरी है, उसको 5 की 5 बार रिजेक्ट मिलना ज्यादा जरूरी है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि उसको अगर एक भी बार इस फोन का एक्सेस मिल गया, 5 बार उसने ट्राई किया, उसमें से अगर एक भी बार उसको एक्सेस मिल गया, तो व्हाट विल हैपन, उसको सेकंड एक्सेस तो चाहिए ही नहीं जी, वो उससे पहले ही काम कर देगा, इस फोन के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो सब देख लेगा,
राइट। वो सब एक्सेस भी कर लेगा, वो इसमें से लीक भी कर देगा, सब सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बार मैंने ट्राई किया, उसमें से मुझे इसने 5 की बजाय 4 बार एक्सेस दिया और 1 बार डिनाई कर दिया, दैट विल नॉट बिकम अ मच सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन क्या बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, मेरे फोन को 5 बार किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेस किया एंड उसने एक बार भी सिंगल टाइम भी अगर उसको एक्सेस अलाउ कर दिया, दैट विल बिकम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट मतलब गलत एक्सेप्टेंस। बायोमेट्रिक ने बोला कि ये साइन मतलब उसने फिंगरप्रिंट लगाया किसी और पर्सन ने और उसने ये बोल दिया कि ये थंब या ये फिंगर एकता की है, तो ये तो बड़ा 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 एरर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होते ही तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। उसने एकता आइडेंटिफाई कर लिया किसी गलत पर्सन को, तो वो तो सब कुछ काम खत्म हो गया, मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट मतलब गलत एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। ये जो होना चाहिए, ये वाली जो एरर होनी चाहिए वो लोएस्ट होनी चाहिए। कोई भी बायोमेट्रिक हम तभी लगाएंगे जिसका FAR लोएस्ट है। अगर कोई बायोमेट्रिक ऐसा है जिसमें FAR फॉर एग्जांपल फेस है, फेस में तो गलती बहुत आराम से कोई मेरे जैसा पतला मुंह का आ गया और उसने कह दिया जी एकता है, मेरे तो हो गया जी, ठीक है ना जी। तो इस टाइप का कोई भी ऐसा हम बायोमेट्रिक्स में ऐसा नहीं बोल रही कि फेस में जल्दी ऐसा हो जाता है, बट देयर आर हाई चांसेस, राइट। क्योंकि हमारे जो अभी बायोमेट्रिक्स आए हैं मार्केट के अंदर, दे कैन नॉट सेंस एवरी पार्ट ऑफ योर फेस, और वो थोड़ा मोटा मोटा काम करते हैं, और जब मोटा मोटा काम होता है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स में काफी बारीक होता है, लाइंस जो होती हैं, और वो जो एक्यूरेसी लेवल है जो आज के टाइम पे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है उनकी एक्यूरेसी लेवल हाई है, ठीक है। सो बेसिकली दिस रेट आइडेंटिफाइज योर एक्यूरेसी लेवल, मतलब ये एरर है, इसका एरर का लेवल लो होना चाहिए, एक्यूरेसी लेवल हाई होना चाहिए, तभी हम किसी बायोमेट्रिक्स को इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट वन जो है फॉल्स रिजेक्शन रेट। फॉल्स रिजेक्शन रेट मतलब गलत रिजेक्ट कर दिया। जैसा मैंने बताया, मैंने खुद अपने फोन को 5 बार एक्सेस करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें से एक बार उसने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब मुझे एक्सेस नहीं दिया, दैट इज ऑल्सो फॉल्स रिजेक्शन ना। मेरा फोन है, मुझे एक्सेप्टेंस अलाउ होना चाहिए, बट उसने रिजेक्ट कर दिया, बट उसने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट तो कर दिया, बट उससे कितना इशू हुआ, मेरे को 5 मिनट फालतू लग गए फोन एक्सेस करने में, मेरा डाटा तो कहीं नहीं गया ना। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मुझे 5 मिनट फालतू लग जाएंगे, मुझे दोबारा एक्सेस करना पड़ेगा, बट मेरा डाटा इज स्टिल सेफ, ठीक है। तो इसके केस में ये एरर तो है, लेकिन दिस इज एन एरर, बट इट इज नॉट दैट मच रिस्की। बट ये जो एरर है दिस इज वेरी मच रिस्की। तो आपका किसी भी बायोमेट्रिक को जज करने के लिए बेस्ट बायोमेट्रिक कौन सा है, हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट का, और वो क्या होना चाहिए, लो। दैट शुड बी द लोएस्ट, आई वुड से लोएस्ट, सबसे ज्यादा कम होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर क्रॉस ओवर एरर रेट। क्रॉस ओवर एरर रेट का क्या मतलब है, FAR और FRR जहां पे इक्वल होंगे वो होगा आपका क्रॉस ओवर, मतलब जितने चांसेस है रिजेक्ट गलत रिजेक्ट करने के, उतने ही चांसेस हैं गलत एक्सेप्ट करने के। चांसेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 10 में से एक बार ऐसा हो सकता है, दैट मीन्स 10%। ये लोएस्ट होना चाहिए, मतलब 100 में से एक चांस है, या हजारों हजार बार अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा, हजार में से एक पर चांस है कि गलत एक्सेस मिल जाए, दैट इज 0.1%, ठीक है। इस टाइप से, ये इस टाइप से है। तो ये जो होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, 0.1 से भी कम होना चाहिए फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट, तो तभी उसकी एक्यूरेसी लेवल हाई है, तभी हम किसी बायोमेट्रिक्स को लगाने के लिए मतलब डिपेंड करता है हमारा डाटा कितना सिक्योर्ड है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे फोन इज द थिंग जिसमें बहुत ही सिक्योर डाटा होता है हम लोगों का, तो इसके ऊपर जो कंट्रोल्स होने चाहिए बहुत हाई होने चाहिए, राइट। एंड ये जो क्रॉस ओवर एरर रेट होता है, ये होता है कि आपका जो FRR और FAR जहाँ पे लोएस्ट होंगे उसको इक्वल, एक्चुअली ये बोलता है इक्वल, तो CRR भी अल्टीमेटली सबसे लो होगा, तभी जाके कोई डिवाइस सही है या गलत हम ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है वहां पे, अगर आपको पूछते हैं कि जी FAR FRR या CRR कौन सा बेस्ट मीटर है, परफॉर्मेंस मीटर है जिसके बेसिस पे आप किसी बायोमेट्रिक को जज करेंगे, तो बेस्ट इज ऑलवेज FAR, बेस्ट इज ऑलवेज FAR, ठीक है। फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट ओवरऑल चेक करने के लिए, कई बार हम, अगर मैं बोलूंगी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस किससे पता चलेगी, वो हमें CRR से पता चलेगी। FRR कितने हैं, क्योंकि इसमें दोनों कवर हो रहे हैं, लेकिन अगर बेस्ट पूछ लिया तो बेस्ट इज योर FAR, ठीक है जी।
बेस्ट इज योर, प्लीज आप बहुत अच्छे से इन तीनों टर्म्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। FRR, FAR, CRR। FRR is false rejection rate, FAR is false acceptance rate, CRR is crossover error rate।